जितने भी छात्र क्लास 10 के फर्स्ट टर्मिनल के एग्जाम देने वाले तो उनका जो ओरिजिनल प्रश्न पत्र है हिंदी का वो लेकर आ चुके हैं। तो जितने भी छात्र क्लास 10 के वो वीडियो में अंत तक बने रहेंगे, आपके सारी जानकारी देने वाले और आप लोग को ये भी बताएंगे कि किस तरह से इसका PDF और आंसर की को डाउनलोड करना और सभी ऑब्जेक्टिव का हम यहाँ पे आंसर भी करवाने वाले। ठीक है, देखिए आप लोग इसके पहले वाले भी वीडियो को मिला होगा। सोशल साइंस में बहुत सारे विद्यार्थी लोग बोल रहे हैं कि सर ये फेक क्वेश्चन पेपर है, तो आप लोग बिल्कुल भी फेक नहीं बाबू। आप लोगों को पता हो कि एक जो आप लोग का एग्जाम हो रहा है वो 18 तारीख से भी कई जगह कई स्कूल में स्टार्ट है 18 तारीख से एग्जाम, और कई जगह 24 तारीख से एग्जाम है। तो 18 तारीख वालों के लिए करवा दिए, जो अभी ये सभी करवा रहे हैं, तो आप लोगों के लिए 24 तारीख से जो एग्जाम स्टार्ट होने वाला है उसके लिए बिल्कुल ये ओरिजिनल प्रश्न पत्र है, ओरिजिनल आपका हूबहू देखने को एग्जाम में यही मिलने वाला है। ठीक है, तो देखिए आपका जो हिंदी का पेपर होगा वो 25 तारीख है, यानी 25 जुलाई को आपका एग्जाम होने वाला। तो आपका हूबहू 25 जुलाई को यही प्रश्न रहने वाला। तो सभी विद्यार्थियों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को जरूर देखकर जाएंगे, जिनका भी एग्जाम 25 तारीख को हिंदी का पेपर होने वाला है। ठीक है, तो सभी विद्यार्थियों को क्लियर हो चुका होगा कि क्या है पेपर। तो आप लोग इसका हम PDF डाउनलोड करने के लिए बताएंगे, तो वीडियो में आप लोग बने रहिएगा। और जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाले सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों का वीडियो आप लोग के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग क्लास 10 लिखा गया, और हिंदी मातृभाषा आपको 100 मार्क्स का एग्जाम होगा और 3 घंटा 15 मिनट का समय मिलने वाला। यहाँ पे कुछ निर्देश दिया गया, तो सभी विद्यार्थी इस निर्देश को आप लोग पढ़ लेंगे, ये आप ही लोग के लिए निर्देश दिया जाता है। और खंड आ दिया गया वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ठीक है, और खंड ब में आपको विषयनिष्ठ रहेगा, तो उसका भी आप लोग को आंसर मिलेगा। इसलिए बोलते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए हम चलते हैं यहाँ पे ऑब्जेक्टिव प्रश्न की ओर। यहाँ पे बोला गया कि प्रश्न संख्या 1 से 60 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। इनमें किन्हीं 50 प्रश्नों का उत्तर देने के लिए OMR शीट में दिए गए सभी वृत्त को काले या नीले पेन से भरें। ठीक है, तो आप लोग का 60 को ऑब्जेक्टिव रहेगा आपका हिंदी में, जिसमें से आप लोग 50 का आंसर देना। तो चलिए फटाफट हम क्वेश्चन को चलते। तो पहला प्रश्न बोला गया कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा साहित्य के कौन सी विधा है, बताइए। श्रम विभाजन और जाति प्रथा साहित्य के कौन सा विधा है, तो ये निबंध है। ठीक है, निबंध, ऑप्शन नंबर 20 सही आंसर हो जाएगा। अगला है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था, बताइए। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था, तो हुआ था 14 जुलाई 1891 ईस्वी को। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। सभी लोग आंसर को नोट करते चलेंगे और याद करते चलेंगे। यही सब प्रश्न आपको हो सकता है कि आपका जो सेंटअप एग्जाम हो, बोर्ड एग्जाम हो, तो उसमें भी आ सकता है। तो आप लोग बिल्कुल ये सभी प्रश्न को याद कर लेंगे। चलिए अगला क्या है, एनिहिलेशन। ठीक है, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट के द्वारा दिया गया भाषण क्या है। ठीक है, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट के द्वारा दिया गया भाषण है। ठीक है, किनके द्वारा दिया गया भाषण है, तो इसका सही आंसर होगा भीमराव अंबेडकर के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 20 के दांत किनकी रचना है। 20 के दांत किनकी रचना है विद्यार्थी, तो नलिन बिलोचन शर्मा की रचना है 20 के दांत। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 20 के दांत कहानी का प्रमुख पात्र कौन है। 20 के जो दांत है इसके कहानी का जो प्रमुख पात्र है वो प्रमुख पात्र कौन है, तो खोखा था इसका प्रमुख पात्र। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, भारत से हम क्या सीखे। ठीक है, भारत से हम क्या सीखे किनकी रचना है, बताइए। भारत से हम क्या सीखे, ये किनकी रचना, किनके द्वारा लिखा गया है, तो ये लिखा गया मैक्स मूलर के द्वारा। भारत से हम क्या सीखे, तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों को भी वेदांती किन्हें कहा। स्वामी विवेकानंद जो थे वो वेदांतियों को वेदांती किन्हें कहा, तो इनको कहे हैं तो मैक्स मूलर को। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। अगला रचनाकार फ्रेडरिक मैक्स मूलर का निधन कब हुआ, बताइए। मैक्स मूलर का जो निधन यानी मृत्यु हुआ था वो कब हुआ था, मैक्स मूलर का मृत्यु तो कब हुआ था, तो 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी का। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न को चलते। अगला प्रश्न बोला गया भारत से हम क्या सीखे कौन सी विधा है, बताइए। भारत से हम क्या सीखे ये कौन सी विधा है, तो कौन सी है, तो ये भाषण है। भारत से हम क्या सीखे, तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। अगला है अशोक के फूल किनकी रचना है। अशोक के जो फूल है ये किनकी रचना है, तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है अशोक के फूल। अगला प्रश्न की ओर चलते। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न बोला गया, ठीक है, ग्रीक भाषा से अधिक पुरानी भाषा कौन है, बताइए। ग्रीक भाषा से अधिक पुरानी भाषा कौन है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो संस्कृत भाषा। अगला है गुरु नानक किस भक्ति धारा के प्रमुख कवि हैं, बताइए। गुरु नानक जो है ये किस भक्ति धारा के प्रमुख कवि है, तो कौन कवि है, तो ये निर्गुण के। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा निर्गुण। अगला है गुरु नानक ने क्या कहा कहते हुए अपने प्राण त्याग दिए, बताइए। गुरु नानक ने क्या कहते हुए अपने प्राण को त्याग दिए थे, तो क्या कहते हुए, तो वाहे गुरु। ठीक है, वाहे गुरु कहते हुए अपने प्राण को त्याग दिए, तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है, कवि गुरु नानक ने, ठीक है, क्या बोला, कवि गुरु नानक ने किस धर्म का परिवर्तन किया। कवि गुरु नानक जो थे वो किस धर्म का परिवर्तन किया, तो कौन सा धर्म का किए थे, तो सिख धर्म का। तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा सिख। अगला प्रश्न है कवि किसके नाम के बिना यह जीवन व्यर्थ मानता है, बताइए।
कवि जो है ये किसके नाम के बिना यह जीवन को व्यर्थ मानता है? तो किसके नाम के बिना? तो राम नाम के बिना क्या मानते हैं? कवि जीवन को व्यर्थ मानते हैं। ऑप्शन नंबर 20 सही आंसर हो जाएगा। अगला है गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? गुरु नानक की जो रचनाओं का जो संग्रह है ये किस नाम से प्रसिद्ध हुआ था? तो कौन सा नाम से हुआ था? तो गुरु ग्रंथ साहिब से। तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कवि रस खान, ठीक है, क्या कवि रस खान किसके ऊपर अपना सर्वत्र न्यौछावर करते हैं? बताइए, कवि रस खान जो है किसके ऊपर अपना सर्वत्र न्यौछावर करते हैं? तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? 17 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो कृष्ण और उनकी ब्रजभूमि पे करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 20 सही आंसर हो जाएगा, कृष्ण और ब्रजभूमि। चलिए अगला प्रश्न को चलिए। अगला प्रश्न क्या है? 8 सिद्धि और 9 निधि से अधिक सुख रस खान को कहाँ मिलता है? बताइए, 8 सिद्धि और 9 रिद्धि से अधिक सुख कहाँ मिलता है? बताइए, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो 18 का सही आंसर क्या हो जाएगा? बताइए, तो 18 का सही आंसर क्या हो जाएगा? किसको कहाँ मिलता है? तो नंद के गाय को चराने में मिलता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा, नंद के गाय को चराने में। अगला प्रश्न है कवि रस खान ने चित्तचोर किसे कहा? बताइए, कवि रस खान ने चित्तचोर किसको कहा है? तो किसको कहा है चित्तचोर? तो कृष्ण को कहा है। तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा, कृष्ण को। अगला प्रश्न है कवि घनानंद किस काल के कवि हैं? बताइए, कवि जो घनानंद है ये कौन से काल के कवि हैं? तो ये रीति काल के कवि हैं घनानंद। तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा, रीति काल। अगला है वर्ण के कितने प्रकार होते हैं? वर्ण के कितने प्रकार होते हैं विद्यार्थी? तो वर्ण के 2 प्रकार होते हैं, ठीक है। वर्ण के कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार होते हैं। अगला प्रश्न क्या है? आ किस प्रकार का वर्ण है? बताइए, आ किस प्रकार का वर्ण है? तो 22 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो स्वर वर्ण है, ठीक है, स्वर वर्ण। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। टा का उच्चारण स्थान क्या है? टा का उच्चारण स्थान क्या होता है? बताइए आप लोग, टा का उच्चारण स्थान क्या होता है? तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? तो मूर्धा हो जाएगा, ठीक है, मूर्धा से टा का उच्चारण स्थान है। तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। अगला है संधि कितने प्रकार की होती है? बताइए, संधि जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? तो संधि कितने प्रकार के होते हैं विद्यार्थी? तो 3 प्रकार के संधि होते हैं, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा, 3 प्रकार। अगला है 29 शब्द का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? 29 शब्द का जो सही संधि विच्छेद होता है क्या होता है? उ जोड़ नत्ती होता है, उ जोड़ नत्ती। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। अगला है सु जोड़ आगत से कौन सा शब्द बनेगा? बताइए, सु जोड़ आगत से कौन सा शब्द बन जाएगा? तो 26 का सही आंसर हो जाएगा, स्वागत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बनेगा शब्द। अगला है सर्वोदय शब्द का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? बताइए, सर्वोदय शब्द का जो सही संधि विच्छेद है वो क्या होगा सर्वोदय सही शब्द का? तो 27 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो सर्वजोड़ उदय हो जाएगा, ठीक है, सर्वजोड़ उदय। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन सा है? बताइए, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन सा इसमें से लिखा गया है? शुद्ध शब्द इसमें से कौन सा सही लिखा गया? तो देखिए, क्षमा क्या है? बिल्कुल सही लिखा गया। मैथिली देखिए ऐसे लिखा था, मैथिली होता है, ठीक है, मैथिली होता है, मैथिली नहीं होता है। प्रणाम भी क्या होता है? प्रणाम ऐसे होता है, प्रणाम। तो प्रणाम भी यहाँ गलत लिखा गया। अयोध्या देखिए कैसे होता है? ये अयोध्या, ठीक है, अयोध्या इस तरह लिखा था, तो ये भी आपका रॉन्ग है। तो यहाँ पे क्षमा बिल्कुल सही लिखा गया, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है भारत शब्द कौन सी संज्ञा है? बताइए, भारत जो शब्द है ये कौन सा संज्ञा है? तो भारत जो शब्द है कौन सा संज्ञा? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न को बढ़ने से पहले हम आप लोगों को बताते हैं कि इसका जो आंसर और पीडीएफ का आप लोगों को किस तरह से डाउनलोड करना है। तो आप लोग जिन भी विद्यार्थियों को डाउनलोड करना चाहते हो तो आप लोग वीडियो में अंत तक बनेगा, तभी आप लोग को समझ में आएगा किस तरह से आपको डाउनलोड करना है। तो सबसे पहले आप लोग क्या करना है? क्या करना है? आपके पास अगर क्रोम ब्राउजर या गूगल है तो गूगल को ओपन करना और लिखना उसमें जस्टवेल एजुकेशन, ठीक है। आप लोग को सर्च करना है जस्टवेल एजुकेशन। जैसे ही जस्टवेल एजुकेशन को आपको लिख कर सर्च करेंगे तो आप लोग यहाँ पे देख पाएंगे कि justeducation.com का वेबसाइट खुलेगा। इस वाले लिंक पे सभी विद्यार्थी क्या करेंगे? क्लिक कर लेंगे। जैसे ही आप लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप लोग का जो जस्टवेल एजुकेशन का आपका मेन वेबसाइट खुलकर आ जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे जस्टवेल एजुकेशन का मेन वेबसाइट खुलकर आ गया। जो भी विद्यार्थी लोग अभी तक टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो यहाँ से क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। और ऊपर को जाएंगे तो यहाँ पे देख पाएंगे क्लास 10th ऑल सब्जेक्ट वाले, इस वाले लिंक पे क्या करेंगे? क्लिक करेंगे। जैसे ही इस पर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप लोग नीचे की ओर आएंगे तो यहाँ पे देख पाएंगे क्लास 10th फर्स्ट टर्मिनल एग्जाम 2023 ऑल क्वेश्चन पेपर डाउनलोड लिंक दिया गया। इस वाले लिंक पे क्या करेंगे? क्लिक करेंगे। इस पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आप लोग यहाँ पे कुछ लिखा गया, इसको पहले आप अच्छे से पढ़ेंगे। और नीचे की ओर आएंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग सभी का डाउनलोड लिंक दिया गया। तो जो भी सब्जेक्ट का आपको डाउनलोड करना तो डाउनलोड वाले क्लिक करेंगे, वहां पे आपको आंसर और इसका पीडीएफ भी साथ ही मिलने वाला है, ठीक है। तो फटाफट आप लोग सभी विद्यार्थी लोग यहां से डाउनलोड कर लेंगे और सभी को आप लोग पढ़ कर जाएंगे, जिनका भी एग्जाम 25 तारीख को हिंदी का पेपर होने वाला है। तो चलिए हम अब इसी प्रकार हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो देखिए आप लोग, निम्नलिखित में से कौन समूहवाचक संज्ञा है? बताइए, निम्नलिखित में से समूहवाचक संज्ञा कौन है इसमें से? तो 30 का सही आंसर क्या हो जाएगा? बताइए कौन है? तो गुच्छा क्या है? समूहवाचक है। ऑप्शन नंबर 20 सही आंसर हो जाएगा। अगला है बड़ों को आदर दो, ठीक है, बड़ों को आदर दो इस वाक्य में कर्म कारक कौन है? बताइए कर्म कारक इसमें से कौन सा है? तो को क्या है? एक कर्म कारक है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। अगला है हिमालय से गंगा निकलती है, यह वाक्य किस कारक का उदाहरण है? बताइए हिमालय से गंगा निकलती
चलती है, यह वाक्य जो है ये किस कारक का उदाहरण होता है? तो किस कारक का उदाहरण होता है? तो अपादान कारक का होता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, अपादान कारक। अगला प्रश्न है, प्रश्न करने के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग किया जाता है उन्हें कौन सा सर्वनाम कहते हैं? बताइए, प्रश्न करने के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग किया जाता है उन्हें हम लोग कौन सा सर्वनाम कहते हैं? तो कौन सा सर्वनाम कहते हैं विद्यार्थी? तो प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला है, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे हम लोग क्या कहते हैं? बताइए, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग बोलते हैं विशेषण बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, विशेषण। चलिए अगला प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है कि जिस शब्द से किसी काम को करना या होना समझा जाए उसे हम लोग क्या कहते हैं? बताइए, जिस शब्द से किसी काम का करना या होना समझा जाए उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? तो उसे हम लोग क्रिया बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, क्रिया। अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से समुच्चयवाचक शब्द कौन सा है? बताइए, समुच्चयवाचक शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है? तो 36 का सही आंसर हो जाएगा वो और। ठीक है, और क्या है? समूहवाचक शब्द है। चलिए अगला क्या, ध्वनियों के मेल से बने सार्थक वर्ण समुदाय को क्या बोलते हैं? बताइए, ध्वनियों के मेल से बने सार्थक वर्ण समुदाय को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं विद्यार्थी? तो शब्द वो कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। अगला है, ऐसे शब्द जो संस्कृत से विकृत होकर हिंदी में आए उसे क्या कहते हैं? बताइए, ऐसे शब्द जो संस्कृत से विकृत होकर हिंदी में आए उसे हम लोग क्या बोलते हैं? तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो उसको हम लोग तद्भव बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। अगला है, ऐसे शब्द जिनके खंड सार्थक होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? बताइए, ऐसे शब्द जिनके खंड क्या होते हैं? सार्थक होते हैं, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? तो उसे हम लोग बोलते हैं यौगिक बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा, यौगिक। चलिए अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से रूढ़ शब्द कौन है? बताइए, निम्नलिखित में से रूढ़ शब्द इसमें से कौन सा हो जाएगा? तो लाल क्या है? एक रूढ़ शब्द है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला है, परहित के लिए शरीर को कौन धारण करता है? बताइए, परहित के लिए शरीर को कौन धारण करता है? तो कौन धारण करता है? 41 का सही आंसर क्या हो जाएगा? बादल करता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है, भारत सौभाग्य नाटक किनकी रचना? बताइए, भारत सौभाग्य नाटक जो है ये किनकी रचना है? तो किनकी रचना है विद्यार्थी? तो ये रचना है प्रेमघन की। भारत सौभाग्य किनकी नाटक की रचना है? तो प्रेमघन की। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। अगला है, स्वदेशी कविता में कवि ने डफाली किसे कहा? बताइए, स्वदेशी कविता में कवि ने डफाली किसे कहा है? तो किसको कवि ने डफाली कहा है? तो विदेशी लोगों को डफाली कहा है कवि ने। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न बोला गया कि मैक्स मुलर की दृष्टि में सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं? बताइए, मैक्स मुलर की दृष्टि में सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं? तो कहाँ हो सकते हैं विद्यार्थी? तो गाँवों में हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गाँवों में। ठीक है, तो देखिए आप लोग को हिंदी में 50 प्रश्न बनाया था, मैं यहाँ पे 45 का आंसर करवा दिए। और सभी का आप लोग आंसर चाहिए तो आप लोग गूगल पे सर्च करेंगे, जस्ट एजुकेशन आप लोग को डाउनलोड करने के लिए बता दिए। वहाँ से आप लोग का सारे का आंसर, ठीक है, आंसर और साथ ही साथ इसका PDF भी मिलने वाला है। ठीक है, और आप लोग साथ ही साथ कुछ ही आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, कुछ ही समय में आप लोग इसका सब्जेक्टिव का भी आंसर मिलेगा, तो आप लोग उसको भी आप लोग जरूर पढ़ के जाएंगे। और सभी सब्जेक्ट का आप लोग को ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का आंसर की इस चैनल पे दिया जाएगा। तो सभी आप लोग से रिक्वेस्ट है कि सभी अपने जितने भी साथी और मित्रगण हैं सभी के पास वीडियो को ज़्यादा शेयर कर देगा। जिनका भी एग्जाम 25 तारीख से स्टार्ट होने वाला है, तो सभी विद्यार्थी लोग इस क्वेश्चन को आप लोग जरूर से जरूर पढ़ के जाएंगे। आप लोग एग्जाम देके आएंगे तो आप लोग जरूर देखेंगे कि आप लोग का हो बहु यही प्रश्न रहेगा। ठीक है, तो चलिए आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए हम मिलते हैं इसी प्रकार नेक्स्ट और नए वीडियो में। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।